क्या आपको सच में लगता है कि इस प्लेनेट पर राज करने वाला सबसे बड़ा और ताकतवर शिकारी सिर्फ टीरेक्स या मेगालोडॉन शार्क थी? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इतिहास के गहराइयों में छिपे इन काले सच को जानने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। विज्ञान की दुनिया में अक्सर ऐसी चीजें होती है जो हमारी पूरी समझ को पलट कर रख देती है। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों को दुनिया के अलग अलग कोने से, खासकर समंदर की उन गहराइयों से जहां आज तक सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची, ऐसे महादानवों के सबूत मिले जिनके सामने आज के सबसे बड़े जीव भी एक खिलौना नजर आता है। आज हम किताबों में लिखे झूठ को पीछे छोड़कर धरती के इतिहास के 8 ऐसे ही अनसुने महादैत्यों के सफर पर निकलने वाले हैं। इनका खौफ ऐसा था कि इन्होंने पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ही अपने कब्जे में ले रखा था। और ध्यान रहे, लिस्ट में जो नंबर 1 क्रिएचर है उसका वजन और ताकत जानने के बाद आज रात को सुकून से सो नहीं पाओगे। तो अगर आपके अंदर इस खौफनाक सच का सामना करने की हिम्मत है, तभी इस वीडियो को आगे देखिए। शुरुआत करते हैं एक ऐसे मॉन्स्टर से जो कोई प्राचीन कहानी नहीं, बल्कि आज इस वक्त भी हमारे समुद्र में जिंदा घूम रहा है। जापान के प्राचीन महासागर की लगभग 2000 फीट की डरावनी गहराइयों में एक ऐसा जीव रहता है जिसे पहली बार देखने पर कोई भी इंसान इसे दूसरे प्लेनेट का एलियन समझ बैठेगा। इसे कहा जाता है जापानीज स्पाइडर क्रेब। आमतौर पर एक केकड़ा छोटा होता है, लेकिन इसकी बनावट किसी बुरे सपने जैसी है। इसके सिर्फ पैरों की लंबाई इतनी ज्यादा होती है कि अगर यह अपने पैर पूरी तरह फैला दे तो यह समुद्र के नीचे एक बहुत बड़े इलाके को अकेले ही घेर लेता है। इसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा होती है और यह अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा समुद्र के बिल्कुल निचले हिस्से में, जहां पूरी तरह अंधेरा होता है, शिकार ढूंढने में बिताता है। इसके नुकीले पैर और मजबूत कवच इसे गहरे पानी के भारी दबाव से बचाते हैं। शुक्र है कि यह इंसानों पर हमला करने के लिए सतह पर नहीं आता, वरना समंदर के किनारों का नज़ारा आज कुछ और ही होता। अब समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं आज से लगभग 390 मिलियन साल पहले। उस दौर में समंदर के अंदर आज जैसी शार्क नहीं हुआ करती थी। उस वक्त पानी के नीचे सिर्फ एक ही नाम का खौफ था, जकिलोपेट्रस। विज्ञानियों को जब इसके फॉसिल्स मिले तो उनकी रिसर्च से पता चला कि यह इतिहास का सबसे बड़ा शिकारी था। यह एक समुद्री बिच्छू था, लेकिन इसका आकार किसी आम बिच्छू जैसा बिल्कुल नहीं था। इसकी पूरी लंबाई एक औसत इंसान के कद से भी कहीं ज्यादा थी। इसके आगे की तरफ 2 बेहद खतरनाक और नुकीले पंजे लगे हुए थे जो किसी भी शिकार को पलक झपकते ही बीच से 2 टुकड़ों में काट सकते थे। इसकी आंखें इतनी आधुनिक और तेज थी कि समुद्र के धुंधले पानी में भी यह अपने शिकार को छोटी से छोटी हलचल को देख लेता था। यह उस दौर के समंदर का बेताज बादशाह था जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। पृथ्वी के इतिहास में एक ऐसा भी दौर आया जब जीवों ने खुद को बचाने के लिए एक कुदरती कवच बनाना शुरू किया, लेकिन एक शिकारी ऐसा भी था जिसने इसी कवच को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। आज से करीब 470 मिलियन साल पहले ऑर्डिविशियन काल में समुद्र का सबसे बड़ा जल्लाद था कैमरोसेरस। इस जीव की बनावट बेहद अजीब थी। इसके पीछे एक लंबा, नुकीला और चट्टान जैसा सख्त शंखनुमा कवच था जो इसे किसी भी तरह के हमले से बचाता था। इसके आगे का हिस्सा एक जाइंट स्क्विड जैसा था जिसमें से लंबे लंबे टेंटिकल्स बाहर निकलते थे। दिलचस्प बात यह है कि इस महाशिकारी के मुंह में कोई भी दांत नहीं थे। इसके बावजूद ये अपने दौर का टॉप प्रेडेटर था। ये अपने टेंटिकल्स से शिकार को इस तरह जकड़ लेता था कि उसका हिलना भी नामुमकिन हो जाता और फिर अपनी तोते जैसी बेहद सख्त चोंच से उसे आसानी से कुचल देता था। साल 1834 में जब अमेरिकी वैज्ञानिकों को कुछ बेहद विशाल और अजीब हड्डियां मिली तो उन्हें लगा कि उन्होंने इतिहास के सबसे बड़ी छिपकली या मगरमच्छ को ढूंढ निकाला है। इसी वजह से उन्होंने इसका नाम रखा वेसिलोसारस, जिसका मतलब होता है कि छिपकलियों का राजा। लेकिन जब दशकों बाद इस पर एडवांस रिसर्च हुई तो सच ने सबको हैरान कर दिया। ये कोई रेंगने वाला जीव नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे खूंखार और प्राचीन व्हेल थी। आज की व्हेल मछलियां आमतौर पर शांत होती है और छोटी जीवों को खाती है, लेकिन बेसिलोसारस एक बेरहम शिकारी थी। इसका शरीर एक आम व्हेल की तुलना से बहुत ज्यादा लंबा और लचीला था, जो इसे पानी के अंदर सांप जैसी फुर्ती देता था। इसके जबड़ों में कटर जैसे नुकीले दांत फिट थे। वैज्ञानिकों को इसके पेट के फॉसिल से पता चला है कि यह दूसरी बड़ी मछलियों और यहाँ तक कि अपनी ही प्रजाति के छोटे जीवों का शिकार करने से भी पीछे नहीं हटती थी। जब भी जुरासिक काल का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में सिर्फ जमीन पर चलने वाले डायनासोर आते हैं, लेकिन उसी दौर में पानी के अंदर एक ऐसी मछली तैर रही थी जिसका आकार आज के किसी भी आम शार्क से कई गुना बड़ा था। इस मेगाफिश का नाम था लिड्स इक्थिस
ये इतिहास में खोजी गई अब तक की सबसे विशाल हड्डियों वाली मछली थी। इसकी लंबाई और इसका कुल घेरा इतना ज्यादा था कि समंदर में दूसरे बड़े शिकारी भी इसके करीब आने से डरते थे। लेकिन कुदरत का खेल देखो, इतने विशाल शरीर के बाद भी ये जीव पूरी तरह शाकाहारी, या यूं कहें कि एक फीडर फिल्टर था। इसके मुंह में कोई खतरनाक दांत नहीं थे। ये बस अपना गुफा जैसा बड़ा मुंह खोलकर समंदर में तैरती थी, जिससे लाखों छोटे प्लैंकटन और क्रिल इसके मुंह के अंदर चले जाते थे और पानी इसके गिल्स से बाहर निकल जाता था। ट्राइसिक काल के दौरान समुंदर के अंदर एक ऐसा जीव पनप रहा था जिसने व्हेल और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इसका नाम था सास्टोसारस। ये कोई आम जलीय जीव नहीं था, इचिथियोसार था, यानी एक ऐसा रेंगने वाला जीव जिसने जमीन छोड़कर समुंदर को अपना घर बना लिया था। सास्टोसारस का शरीर विशाल रूप से स्ट्रीमलाइन था, जो इसे पानी के भारी दबाव में भी बहुत तेज रफ्तार से तैरने में मदद करता था। वैज्ञानिकों की रिसर्च बताती है कि इसके जबड़े बहुत लंबे थे, लेकिन उनमें दांत नहीं के बराबर था। शिकार करने का इसका तरीका बहुत अनोखा था। ये अपने शिकार के करीब जाकर अपने विशाल मुंह को अचानक खोल देता, जिससे पानी के अंदर एक बहुत मजबूत वैक्यूम पैदा हो जाता था और शिकार सीधा इसके पेट के अंदर खींचा चला जाता था। अब तक हमने जितने भी जीवों की बात की वो सब समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए थे, लेकिन अब समय आ गया है उस जीव से मिलने का जिसने जमीन पर पैर रखते ही साइज, वजन और ऊंचाई के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को इतिहास के पन्ने से मिटा दिया। यह है जमीन का असली राजा, अर्जेंटिनोसारस। 1990 के दशक में अर्जेंटीना में जब वैज्ञानिकों को इसके पैरों और रीढ़ की हड्डियों के अवशेष मिले तो उनका आकार देखकर साइंस कम्युनिटी दंग रह गई थी। इसकी लंबाई और इसका कुल वजन इतना ज्यादा था कि आज के समय में जमीन पर रहने वाला कोई भी जानवर इसके सामने एक बिंदु जैसा दिखता। जब ये महादैत्य जमीन पर चलता था तो इसके भारी भरकम वजन के कारण आसपास की धरती में कंपन महसूस होता था। हालांकि ये एक शाकाहारी जीव था, लेकिन इसके सिर्फ एक लात या इसकी विशाल पूंछ का एक झटका किसी भी बड़े से बड़े मांसाहारी डायनासोर को हमेशा के लिए सुलाने के लिए काफी था। और अब वक्त आ गया है इतिहास के उस सबसे बड़े और भारी महादानव से पर्दा उठाने का, जिसने साल 2023 में अपनी खोज के बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को अपनी थ्योरी बदलने पर मजबूर कर दिया। वजन के मामले में इसने पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसका नाम है पेरुसेथस क्लोसस। ये एक प्राचीन व्हेल थी, लेकिन इसकी हड्डियां खोखली या हल्की नहीं थी। इसके विपरीत इसकी हड्डियां इतिहास के किसी भी जीव की तुलना में सबसे ज्यादा घनी और भारी थी। इसका कुल वजन इतना ज्यादा था कि ये आज की सबसे विशाल माने जाने वाली ब्लू व्हेल के वजन के रिकॉर्ड को भी आसानी से तोड़ देता है। ये जीव समंदर के बिल्कुल निचली सतह पर उथले पानी में रहता था और अपने इसी भारी वजन के कारण ये पानी की लहरों के बीच भी खुद को स्थिर रख पाता था। इसकी खोज ने ये साबित कर दिया है कि हमारी धरती के इतिहास में ऐसे कई राज दफन हैं जिन्हें पूरी तरह समझना अभी बाकी है।